कल संसद तो मिल जाएगी आगे। बागेश्वर सरकार की हम बात करने वाले हैं। पीओके में बागेश्वर सरकार। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। दरअसल बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने बड़ी बात कह दी। गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन वहां से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल एक प्लान रेडी कर लिया है यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, और उस प्लान के बड़े मायने हैं। दरअसल कृष्ण शास्त्री लगातार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोहराते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो सनातन के कट्टर समर्थक, ये बार बार कहते हैं किसी और धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन के कट्टर समर्थक हैं। और यही बात वो पाकिस्तान के लिए भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर का तूफान, हिंदू राष्ट्र बनेगा पाकिस्तान। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बालाकोट में बागेश्वर धाम, पीओके में गूंजेगा राम राम। राष्ट्र था, है और रहेगा। बाबा का प्लान कराची, सबकी कटेगी पर्ची। भारत तो भारत, लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है। गुजरात के सूरत से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे शहबाज टेंशन में है, मरियम बेचैन है, बिलावल घबरा गया है, आसिफ मुनीर थर्रा रहा है। बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा संदेश दे दिया है। दो टूक कह दिया है, बिलावल हो या शहबाज, बुशरा हो या इमरान या फिर असीम मुनीर, सबकी पर्ची कटने वाली है। दिव्य दरबार में सबकी हाजिरी लगने वाली है। बाबा के ऐलान से पाकिस्तान परेशान है, लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हिंदू जय श्री राम कर रहे हैं। आखिर बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया है जिससे पाकिस्तान में इतनी बेचैनी है? अंदर की खबर में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सूरत से सजे बाबा बागेश्वर के दरबार की ये दिव्य भव्य तस्वीर देख लीजिए, जहां भक्तों का मेला लगा है। बाबा के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं। यहां से बाबा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। बाबा बागेश्वर ने कह दिया है वो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पीओके में राम राम की धुन सुनाई देगी। गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं, हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बाबा ने पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो कह दी, लेकिन इसे लेकर हिंदुस्तान की जनता क्या सोचती है, ये भी जानना जरूरी है। रिपब्लिक भारत की टीम ने हिंदुस्तान की आम जनता से बात की, पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने पर उनकी राय ली। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान में से ही निकला है, बरोबर, हिंदू ही है, बरोबर, तो उनकी जो मांग है वो सही है, उनसे मैं एक सहमत हूँ। वो एक नंबर काम कर रहे हैं सर देश के लिए, और हिंदू के लिए एक नंबर काम कर रहे हैं। इस बीच ये जानना भी जरूरी हो जाता है पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है, उनकी कितनी आबादी है। अंदर की खबर ये है, पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है। 2022 के सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के 22,10,566 लोग रहते हैं। हिंदुओं की यह संख्या
देश की कुल पंजीकृत आबादी 18,68,90,601 का केवल 1.18% है। वैसे पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अपने मंच से साफ किया, वो किसी मजहब के विरोधी नहीं है, वो तो केवल राम के भक्त है, सनातन प्रेमी है। लोग हमसे कहते हैं कि आप एकदम लगे हिंदू राष्ट्र, ये क्या बात है? हमने कहा ये तुम्हें सुहाती नहीं तो क्या करें, तुम अपने कान का इलाज करवाओ। सच ये है, हम हिंदू राष्ट्र किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हम किसी पंथ के विरोधी हैं, हम सिर्फ सनातन के कट्टर हैं। हमें किसी से विरोध नहीं, और मैं तुमसे प्रार्थना करूं विरोध होना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी, अपनी दृष्टि राममय रखो, जहां चाह है वहीं राह है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने उन लोगों को चेतावनी जरूर दी है जो साधु संत का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को बागेश्वर बाबा ने बागेश्वर धाम आने का खुला चैलेंज दिया है। भारत छोड़ो, यहाँ के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है। भारत के संत पाखंडी होते, साधु पाखंडी होते, तुम्हारी ठटरी। आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। बाबा बागेश्वर ने साधु संतों के अपमान पर नाराजगी तो जताई, लेकिन मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों की भी क्लास लगाई। बाबा ने उन लोगों को निशाने पर लिया जो लालच देकर धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं, भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। चमत्कारों के नाम पर, दरबारों के नाम पर जो आज तक तथाकथित मजहब के लोग, एक व्यक्ति यहां पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा तो उनका काफी विरोध हुआ। उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया जाने लगा। कहा जाने लगा बाबा बागेश्वर बीजेपी के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने सूरत में साफ कर दिया वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद की पार्टी है। अब बाबा की पार्टी का नाम उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। एक और प्रार्थना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। कुल मिलाकर बाबा ने साफ कर दिया है, उनका एक ही एजेंडा है, एक ही लक्ष्य है, सनातन का प्रचार प्रसार, ताकि राम की धुन हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक गूंजे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।